नमस्ते दोस्तों। हम बात करने वाले हैं ट्रैप्स ट्रेडिंग के बारे में। मतलब मार्केट जो ट्रैप करता है या स्टॉप लॉस हंटिंग जिसको हम बोलते हैं, एसल हंटिंग होता है या हम ट्रैप ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है और कैसे जनरली देखने के लिए मिलता है, और क्या एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई करना इजी है, क्या हम बहुत सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं, और क्या ये हमारे लिए बहुत सिंपल और इजी हो सकता है। एक्चुअली काफ़ी सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा लेवल्स के लिए जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल्स इन द सेंस आपका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर जैसे हम यहाँ का मार्केट देखते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं, ये 5 सितंबर का मार्केट है। या आप किसी भी टाइम का मार्केट ले सकते हैं जब रिवर्सल हुआ हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगर लेवल्स निकालने हैं ना, अपने प्रीवियस हाई लोस को आप मार्क कर लें। मैं उस मार्केट को साइड रख के नॉर्मली यहाँ पे जो हाई और लो दिख रहा है ना, उसको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने 3 लेवल्स मार्क कर लिए। इसके नीचे के हमें लेवल्स चाहिए तो वो आपको इस मार्केट से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे कि हम अपने हाइज़ और लोज़ को मार्क कर लेंगे, ठीक है? जो कि हमने यहाँ पे कर लिया अपना ये। आखिरी सबसे बड़ा बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो एक इसको मार्क कर लेते हैं और एक हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास लेवल्स निकल के आ जाते हैं। ये वाला लेवल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास 600 का, बट ये 550 का लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेनली बेस बना के मार्केट जो है वो ऊपर गया है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इसके ऊपर भी आप लेवल्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक 660-70 के आसपास भी एक लेवल आ जाएगा। ये हमारे इंट्राडे के लिए इतने लेवल्स काफ़ी हो गए। बीच में अगर रिक्वायरमेंट लगता है तो और ऐड कर सकते हैं। ये है। तो अभी जब आप मार्केट को देखते हैं तो कैसे हम ट्रैप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। देखिए, शायद पहली बार में आपको ना समझ में आए, बट आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक सेलिंग आता है, एक बहुत अच्छा खासा सेलिंग आया, और एक सपोर्ट की रेंज के बीच में से हम बाय के लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लेवल आपका 650 का लेवल था और एक आपका 600 का लेवल था। ये दो लेवल थे, यहीं से हम बाइंग के लिए गए। जैसे मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि 600 वाला लेवल इतना, सॉरी, ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, और 550 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से मार्केट बाइंग के लिए जाता है। अब आपको समझना क्या है, जैसे ये वाला जो बाइंग आया, अब इस तरीके से जब बाइंग आता है ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि रिटेल कभी भी बाय नहीं कर पाता है इस तरीके की कंडीशन में। वो जनरली कहाँ पर बाय करेगा, यहाँ कहीं पे बाय करेगा, राइट। बाइंग कहाँ से आया है, इस पॉइंट से आया है। तो सबसे ज़्यादा होप कब तक रहेगा, जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट अगर टाइम लेके इसके लेवल तक जाएगा ना, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस गिर चुका होता है। लोगों को ये लगता है कि मार्केट सेलिंग के लिए आया था, एक छोटा सा बाइंग ट्रैप बनाया और मार्केट वापस सेलिंग के लिए जा रहा है। ये मार्केट साइन देता है। बट एक्चुअली होता क्या है, अगर आप देखोगे, जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करता है, मैं अब एग्जैक्टली वो लाइन मार्क कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे ही ये ब्रेकडाउन बनता है, और ब्रेकडाउन के सेम टाइम के बाद आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, और मार्केट वन वे रिकवर कर जाता है। जितना फॉल किया था ऑलमोस्ट उतना रिकवरी हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये कैसे होता है, बहुत सिंपल है आपका। आप जब डाटा देखोगे ना, तो डाटा आपको 600 के लेवल पर स्ट्रांग दिखाई देगा, लेकिन जब एक क्विक बाइंग आ जाता है यहाँ पे, तो उसके बाद जो है वो और बायर्स के लिए मार्केट कंटिन्यू होने के चांसेस कम होते हैं। तो होता क्या है, बहुत स्लोली सेलिंग आता है। ये बेसिकली ट्रैप करने के लिए जिन लोगों ने, रिटेल ने जो एंट्री लिया है, तो रिटेल का एंट्री और निकलेगा। एक फ्रेश शॉट होगा, फ्रेश शॉट मतलब फ्रेश सेलिंग बनेगा, क्योंकि मार्केट रिकवर किया और वापस अपने डे लो के आसपास जा रहा है, तो फ्रेश सेलिंग वहां पर आएगा। और उसके इमीडिएटली बाद आप देखोगे तो थोड़ा सा एक स्लो मोमेंटम के साथ स्टार्ट होगा, और बाद में वो मोमेंटम बहुत क्विक हो जाएगा बाइंग के लिए। तो हमें जनरली रिवर्सल अगर कैच करना है, तो सिंपल, अगर ब्रेकडाउन के बाद सेम टाइम ही रिवर्स कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो कभी भी याद रखिएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जैसे यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन मोमेंटम के साथ होगा। ब्रेकडाउन कभी स्लो मोमेंटम में नहीं होगा। जैसे ही ब्रेकआउट जब होगा, वो ब्रेकआउट फास्ट होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट देखोगे जब प्रीवियस हाई का, तो ब्रेकआउट क्विक हुआ है, ठीक है। तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, क्विक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखोगे बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो गया, तो ये साइडवेज होने का मतलब है मार्केट बेस बना रहा है, और मार्केट रिवर्स करेगा। अब आप बॉटम से रिवर्सल नहीं भी कैच कर पाए तो बहुत तरीके हैं, जैसे हम ब्रेकआउट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, आपके पास ब्रेकआउट है, आपके पास रिवर्सल में प्राइजेक्शन है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं, यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाया, और फिर यहाँ से एक प्राइजेक्शन बनाकर मार्केट कंटिन्यू किया। आप प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देख सकते हैं, वो भी एक लॉजिक है, या आप मेन हाई का ब्रेकआउट देख सकते हैं, वो भी एक लॉजिक है।
तो आप किसी भी लॉजिक को लगाइए, आप इजीली रिवर्सल को कैच कर पाएंगे। बॉटम शायद स्टार्टिंग में आपको ना मिले, लेकिन ये वाले जो एंट्रीज हैं ये आप कम से कम वहां पर बहुत इजीली कैच कर सकते हैं जब मार्केट इस तरीके से रिवर्सल को दिखाता है। तो यहाँ पे सपोज अगर आप एक आध गलत ट्रेड कर भी लेते हैं तो ये रिवर्सल का ट्रेड आपसे कभी मिस नहीं होगा, अगर आप इन लॉजिक को याद रखते हैं।